जी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और 1 घंटा और 15 मिनट जनाब चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ अटॉर्नी जनरल साहब एक दूसरे को सफाइयां देते रहे हैं। सफाइयां क्या देते रहे? अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते रहे और ये जो इन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की थी और कमीशन बनाने के लिए उनको कहा था, ये उसकी सफाइयां देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का अंदिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जजेस से मुशावरत के बाद फुल कोर्ट बनाने का वो इरादा रखते हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद में यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, कोई कराची कोई कहीं, तो ईद के बाद वो फुल कोर्ट को उन्होंने अंदिया दिया है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी डिमांड है वो उसी जगह पे खड़ी है। हमने सुबह जिस दिन ये मामला हुआ वजीर आजम से मुलाकात के बाद और हर जगह के ऊपर ये बात की है कि किसी सूरत भी काजी फायज ईसा साहब हों या उनके साथ साथी कुलीग जज जस्टिस साहब हों, तो वो दोनों जो हैं वो किसी सूरत इस बेंच का हिस्सा ना बने। आज भी ये बात वाज़िया रही कि काजी फायज ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए या जैसे प्रोसीडिंग्स चलाई, सिर्फ और सिर्फ वो इस मामले को कौम के सामने, लोगों के सामने सिर्फ वो टिकर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दिए कि वो बंदा यही कहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो खुद मान गए हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मान गए कि 6 जजेस उनसे मुलाकात के लिए आए थे। आज उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने आकर मेरे सामने ये बात रखी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, उनका मामला वो खुद देखते। बात ही है कि मैंने कल भी ये गुजारिश की कि F9 पार्क के अंदर अगर दरख्त काटने के मामले के ऊपर 100 मोटर नोटिस ले लिया जाता है ना, या जज जेबा चौधरी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज के हवाले से खान साहब की बात करने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का नोटिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लेते हैं, तो 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे कमरों में खुफिया कैमरे लगाए गए। वो कह रहे हैं कि एक कुलीग आपका हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, इतना प्रेशर था। वो कह रहे हैं कि एक के बेनोई को उठा के उसे टॉर्चर किया गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल के बावजूद आप कैसे आंखें बंद करेंगे? आज साथ जो बैठे हुए थे जजेस, जिसमें अतर मनल्ला साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने फौरन ही ये बात की और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई है और ये जो वॉलेशन है इसके ऊपर कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालतें जब जमानतें देती हैं तो जमानतों के बाद 3 MPU के तहत लोगों को उठाया गया है। और उन्होंने ये मुखातिब करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब को ये बात की, तो अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने किया है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो केसेस बनाए गए, जो सजाएं दी गई, सारी कड़ियां मिला रही हैं इस खत को कि किस तरह ये सारा मामला फिक्स मैच किया गया और मुदाखलत की गई। आज हमने ये मुतालबा रखा है कि उन लोगों को, उन एजेंसी के एहलकारों को बुलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया जाए, उनसे सवालात जवाबात जो हैं किए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कि आज अतर मनल्ला साहब ने ये कहा है कोर्ट के अंदर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 75 ईयर से ये मामलात यूं ही होते रहे हैं। और इसके साथ साथ आप उन लोगों के भी बयान देखें, नवाज शरीफ हों, शहबाज हों या पीपल्स पार्टी की रहनुमा हों, आप उनके बयानात देखें। आप उनके बयानात से अंदाजा लगाएं कि जब वो कोई केस इस तरह का कि मेरिट के ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई होती थी, तो उस वक्त फौरन ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि अदलिया को एजेंसियां प्रेशराइज कर रही हैं। आज वो किधर हैं? आज क्योंकि उसके बेनिफिशरी हैं, आज उनको सहूलत दी हुई है। एक कातिल को अगर आप कहेंगे कि अपने कत्ल का फैसला तुम खुद सुनाओ जो तुमने कत्ल किया है, तो क्या वो इंसाफ देगा? किसी सूरत नहीं देगा। तो किस रूह से उस वजीर आजम, सो कॉल्ड वजीर आजम को बुलाया गया? आज भी कह रहे हैं जी कि काजी फायज ईसा साहब ने ये ख्वाहिश की कि वो उनसे मिलने के लिए आए। क्यों ख्वाहिश की भाई?
किसने कहा ख्वाहिश करें? जब पहली दफा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास गया था, उस वक्त भी उनको चाहिए था कि अपने भाइयों को इंसाफ देते, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करते। अब मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेटर भिजवाया गया है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आया है तो 184 की इस जुरिसडिक्शन में नहीं मामला आता। बात यह है कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर आप 100 मोटो ले सकते हैं, आप छोटी छोटी बातों के ऊपर रात को 12 बजे अदालतें खोल सकते हैं, तो आपके जजेस, आपके कुलीग इंसाफ मांग रहे हैं। आज एक हैरान को और एक बात थी, वो कह रहे थे कि मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं आई, ना किसी सिविल कोर्ट से, ना कोई हाई कोर्ट से, ना किसी जगह से मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। तो शिकायत और क्या होती है? जजेस आपको आकर मिल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर मामले को देखा जाए। दूसरे नंबर पर आज साइफर केस की समाअत है। साइफर केस के अंदर आज समाअत हम ये अदालत से गुजारिश करते हैं कि फैसला देकर खान साहब को इंसाफ दिया जाए। मेरिट के ऊपर फैसला या केस 1 मिनट भी सुन लिया जाए ना इंसाफ देने के लिए, तो इमरान खान साहब को 1 मिनट के लिए अंदर नहीं रखा जा सकता, फौरन ही खान साहब को रिहा करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कार्रवाइयां डाली जाती हैं, केसेस लटकाए जाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो दरखास्त दी थी उसके ऊपर आज समाअत थी और उसमें मैं पेश हुआ। मैंने बताया कि वो बार बार धमकियां दे चुका है और खान साहब के ऊपर पहले भी हमला हुआ है वजीराबाद में, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। खान साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी सिक्योरिटी में पेश होते रहे, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं दी गई। खान साहब के ऊपर बोतलें जो हैं वो फेंकी गई और उनको ये कहा है कि आप इस केस के अंदर समाअत करके फैसला करके राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR दर्ज करके उसे हथकड़ी लगाएं और इसे कटहरे में लेकर आएं। आज अदालत से मुतालबा किया है, परसों के लिए उन्होंने डेट फिक्स कर ली है। हमें उम्मीद है कि अदालत उसके अंदर FIR का हुक्म देगी और इसको गिरफ्तार किया जाएगा। नंबर 3 बात बता दूं, तौहीन अदालत वाला मुकदमा वो भी चल रहा है, जज ज़ेबा चौधरी वाला। हैरानगी की बात यह है कि अदालत हुक्म देती है कि सुपरिटेंडेंट जेल खान साहब को पेश किया जाए। खान साहब को पेश ही नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों मुकर रहे हैं? मैंने अदालत को कहा है कि आप हुक्म देते हैं, उस हुक्म की खिलाफवर्जी की जाती है। अगर आप हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उसकी सैलरी अटैच करके उसे बुलाएंगे और अगर हुक्म नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर वो इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन वो खान की तस्वीर से डरते हैं, खौफ है उनको खान की तस्वीर का, कहीं वो ना आए सामने, तो फिर कौम को एक जो है वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आप जो मर्जी है कर लें। कैदी नंबर 804 से आप हार चुके हैं।